Hey everyone, The Dark Knight is here. नैना जायसवाल एक स्कूल टीचर है और स्कूल के बच्चे जो हैं वो उसको बहुत पसंद करते हैं। स्कूल की जो बाकी की जो टीचर्स हैं और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो सब नैना जायसवाल को पसंद करते हैं। सो शी इज़ ऑलवेज इन गुड बुक्स। 3 हफ्ते की छुट्टियों पे गई होती है और उसके बाद जब वो स्कूल को रिजॉइन करती है तो उस दिन बच्चों की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो बच्चों की ज़िम्मेदारी देने के बाद पेरेंट्स और टीचर्स ऑल ऑफ देम लीव द प्रेमिसेस। उसके बाद क्या होना है वो किसी को नहीं पता होता। नैना पुलिस में कॉल लगाती है और वहाँ पुलिस को ये इतला करती है कि उसने 16 बच्चों को हॉस्टेज ले लिया है। अ थर्सडे इज़ अ शॉकिंग स्टोरी। मुझे ऐसी कोई हिंदी फिल्म याद नहीं पड़ती जिसका ऐसा प्लॉट लाइन हो। ठीक है, किडनैपिंग या हॉस्टेज फिल्म्स हमने पहले भी देखी हैं जिसमें कोई आदमी मास्टर माइंड होता है और जी वो सबको चैलेंज करता है कि फला जगह से बम ढूंढ कर दिखाओ या मैंने इतने लोगों को हॉस्टेज किया है पकड़ के दिखाओ वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक औरत ने, स्कूल टीचर ने बच्चों को हॉस्टेज लिया है और उसकी अपनी डिमांड्स है। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे हसासियत का मामला है, बड़ी सेंसिटिविटी है क्योंकि बच्चों को हॉस्टेज लिया है एक औरत ने। ठीक है। एंड अ थर्सडे हैज़ अ वेरी कैप्टिवेटिंग स्क्रीन प्ले। और जब फिल्म की कहानी में इतना पोटेंशियल हो और उसका आगाज़ इतना उम्दा हो तो फिल्म के राइटर और डायरेक्टर पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी पड़ जाती है कि जितना अच्छा स्टार्ट लिया है अब उसको मिडिल पार्ट और फिल्म के अख्ताम तक जो आपने एक ऑरा मेंटेन किया है वो आप कायम करके दिखाएं। ठीक है। मिडिल पोर्शन तक भी ठीक है। मिडिल पोर्शन में आकर सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल काफ़ी मायने रखता है और मैं समझता हूँ उसमें भी जो है काम बहुत अच्छा किया। ठीक है। सेंसेशनलिज्म थी लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं किया। ठीक है। खिंचाई थोड़ी शुरू हो गई थी फिल्म में लेकिन वो उसको अच्छे से ले जा रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फाइनल फेज था उस फिल्म का दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। मांगें बंदी की पूरी करने के चक्कर में आपने जो फिल्म की जो रियलिज्म थी उसको फेड कर दिया। आई मीन मुल्क की प्राइम मिनिस्टर जो है वो उससे मिलने स्कूल आ रही है बिकॉज शी डिमांडेड टू डू दैट। कम ऑन, कम ऑन यार। देखें, इंडिया में या यूएस में, यूरोप में, दुनिया में कहीं पे भी इस किस्म के अलार्मिंग सिचुएशन आते हैं और दुनिया की नज़रें जो है वो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर होती है कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये उस किस्म का मंज़र है। लेकिन इन एनी केस हार्डली मैंने कहीं सुना है कि जो उस मुल्क का जो सबसे बड़ा लीडर होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वॉट एवर, ठीक है ना, वो इस तरह से जो है वो बात करने नहीं आता टेररिस्ट से। ठीक है ना। जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कुछ भी कर सकते थे। ठीक है ना। वो जो बंदी है, जो टीचर थी, वो कोई मास्टरमाइंड नहीं थी। ठीक है। वो एक एमेच्योर थी। तो कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए था। नैना जायसवाल ने जो पॉइंट्स उठाए इस फिल्म में वो बड़े क्रिटिकल हैं, थॉट प्रोवोकिंग हैं ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये इशू है जो फिल्म में एड्रेस किया गया है। लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ ये फिल्म की इब्तिदा हुई थी वो इंटेंसिटी हमें फाइनल फेज में देखने को नहीं मिली। ठीक है ना। मिडिल तक भी थी। मतलब मिडिल में जो लाइव शूटिंग का जो सीक्वेंस है इस फिल्म में, दैट वाज रियली जॉ ड्रॉपिंग। आई मीन यू रियली डोंट सी इन बॉलीवुड फिल्म्स सच काइंड ऑफ सीन्स, लाइव शूटिंग। मतलब इसमें तो मैं दाद दूंगा डायरेक्टर को। परफॉर्मेंस की बात करें तो अ थर्सडे इज़ अ वन वुमेन शो। यामी गौतम,
मैंने काफ़ी सालों के बाद यामी गौतम को किसी फ़िल्म में देखा है। शायद हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, क्योंकि बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस भाई। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यामी गौतम। आई एम सरप्राइज्ड एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मे बी डायरेक्टर ने काफ़ी मेहनत की है यामी गौतम पे, बट वो रोल उस पर काफ़ी फिट बैठ गया। अगर आप गौर करें पूरी फिल्म में, जो एक टेररिस्ट का रोल उसने किया है नैना जायसवाल का, वो फेशियल एक्सप्रेशंस, वो चेहरे पे जो तैश है, जो उसकी आंखों में जो शिकायत है, बड़ी खूबसूरत तर्जुमानी की है अपनी परफॉर्मेंस में। वो जो गुस्सा भरा पड़ा है उसकी आंखों में, दैट इज़ समथिंग। डायलॉग्स बहुत अच्छे बोले हैं, और उसने कोई बनावटी नहीं है, ठीक है ना। वो लोग जो है ना, दहशतगर्द बनने के चक्कर में वो अपनी आवाज़ कुछ और ही कर देते हैं, कबीरा स्पीकिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी नहीं है। सो शी रियली परफॉर्म वेल। और ये नहीं कि सिर्फ यामी गौतम की परफॉर्मेंस, ठीक है, फिल्म को लेकर तो यामी गौतम ही गई है, लेकिन मिडिल में सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी काफ़ी वज़न डाला अपनी परफॉर्मेंस में। अतुल कुलकर्णी ने और डिम्पल कपाडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। इसके अलावा डायरेक्टर behzad खम्बाटा ने इस फिल्म में अपनी डायरेक्शन में ख़ास ख्याल रखा है कुछ चीज़ों का। मिसाल के तौर पे मीडिया का पोर्ट्रेल काफ़ी अच्छा दिखाया है। हमें कम ही मीडिया पोर्ट्रेल्स देखने को मिलते हैं जो थोड़े से रियलिस्टिक लग रहे होते हैं। मेंटली डिस्टर्ब पेरेंट्स, जब उनको पता चलता है कि बच्चे किडनैप हो गए हैं, हॉस्टेज हैं, तो उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दिखाई और काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे थे। शुरू शुरू के सीन्स देखना, जब ये सीन होता है और पेरेंट्स फ़ौरन पहुंचते हैं प्रेमिसेस में, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। पूरी फिल्म में एक चीज़ ने जो तंग किया वो था बैकग्राउंड स्कोर, नहायत ही एनोइंग। मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये बॉलीवुड की परंपरा। क्यों क्यों म्यूज़िक चलाते हो यार? हर सीन में म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है भाई। बाज़ औक़ात एक्टर परफॉर्मेंस देता है या आपको कोई सीन दिखाना होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें मौसीकी घुसेड़ दो। तो बैकग्राउंड स्कोर जो है वो बहुत ही अनोइंग था, ज़रूरत नहीं थी। अ थर्सडे एक सोशल कमेंट्री है। अ विक्टिम डिमांडिंग चेंज बाय सीकिंग अटेंशन, टेकिंग मैटर्स इनटू हर ओन हैंड्स, बच्चों को किडनैप करके हॉस्टेज बना के, एंड डिमांडिंग चेंजेस। आप ऐसे इनकलाब नहीं लाते यार। आपने जो सोशल मैसेज जो एड्रेस किया है, जो प्रॉब्लम बताई है, वो सही है, वो प्रिसाइज है, बट यू कैन नॉट रियली एड्रेस दिस वे, ठीक है ना। फिल्म में दिखा रहे हैं कि लोग इंस्पायर हो गए कि अरे वाह क्या बात कर दी यार, हाँ इस बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम कम सज़ा देते हैं। बस करो यार, बच्चों को हॉस्टेज लिया था यार, बच्चों को हॉस्टेज बनाया था यार। तो नहीं, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक, ठीक है। कोशिश अच्छी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रायगा गई, ठीक है ना, क्योंकि देर आर अदर मेथड्स टू एड्रेस what you are trying to implement in the country. A Thursday जो है वो तकलीफ़ से गुज़री औरत की आहवजारी है, नाला व फरियाद है, लेकिन मेरे नज़दीक ये वक्त का ज़िया है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन फाइनल में जाके ख़राब हो जाती है। कोई और मेथड इस्तेमाल करना चाहिए था। रियलिस्टिक नहीं है, सोशल एड्रेस सही किया है, लेकिन फिल्म देख के आपको अंदाज़ा होगा कि एंड में जाकर ये कहानी को जो पेश करने का जो असल मकसद था, जो नज़्बुल ऐन था, वो जो है वो फारिगुल अक़ल है, ठीक है ना। कोई भी ऐसे इंसान से इंस्पायर नहीं हो सकता भाई, कम ऑन, जो आपके बच्चों को
या किसी के बच्चों को हॉस्टेज ले और फिर कहेगा कि मैं ये चाहती हूँ, मेरे साथ ये बुरा हुआ था तो ये मुल्क में नहीं होना चाहिए। नहीं बीबी, अगर आपके साथ ऐसा हुआ था तो आप बच्चों को हॉस्टेज करने का सोचोगे भी नहीं। देर आर अदर मेथड्स दैट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड, और ये राइटर का काम है। इट वॉजंट अ गुड एग्जीक्यूशन मेरे नज़दीक। सी, इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन, ये मेरा नुक्ता नज़र है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये फिल्म बेहतर हो सकती थी, बहुत बेहतर हो सकती थी। कहानी बहुत अच्छी जा रही थी और आखिर में आके उन्होंने सब ख़राब कर दिया, ये मेरा मानना है। आई विल just take it as a very good try at raising the voice by committing wrong. I'm Sami Naik.